बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और यूट्यूब के अंदर मैं ऑटो कैड और टोटल स्टेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है वो ऑटो कैड के ऊपर वीडियो है। ऑटो कैड के ऊपर मेरी ये 7वीं वीडियो है। ये वीडियो स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो इसमें ये मेरे एक यूट्यूब के दोस्त हैं कामरान ख़ान, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर ऑटो कैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम पर थोड़ा नोट दे दें प्लीज़। और इसी तरह एक और नीचे रिक्वेस्ट है जिसमें ये कहा गया है कि ऑटो कैड के अंदर कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं या ड्राइंग को ऑटो कैड के मुताबिक कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे नीचे मेरे पास कुछ रिक्वेस्टें थी, तो चले वो तो मैंने रीड की हुई है। उसका मजमून जो है रिक्वेस्टों को बस यही है कि ड्राइंग को ऑटो कैड ड्राइंग को कोऑर्डिनेट के मुताबिक कैसे सेट करते हैं और उससे कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। तो चले उसको देख लेते हैं। मेरे पास ये एक ड्राइंग पड़ी हुई है जो मेरे लास्ट प्रोजेक्ट की है। ये एक स्टोर की ड्राइंग है जो कोऑर्डिनेट के मुताबिक सेट नहीं है, तो मैं इसको कोऑर्डिनेट के मुताबिक सेट कर लेता हूँ। चले इसको ओपन करते हैं। और ये मेरे पास ये ड्राइंग ऊपर हो गई है। ये एक स्टोर की ड्राइंग है जो स्टोर के जो किस्में हैं ये दो, इसके नाम है 2B और 2C। 2B के ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और 2C के ये ग्रिड A9 के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इस ड्राइंग में, और कहीं भी ये ड्राइंग के अंदर कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए। अब मुझे अपने जो ड्राइंग है उसको इन कोऑर्डिनेट के मुताबिक सेट करना है। अब ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इनकी वैल्यू मीटर में है, लेकिन ड्राइंग की जो डायमेंशन है वो सारी मिलीमीटरों में है। जैसे ये देखें कि ग्रिड 9 to 8 जो डायमेंशन है वो 6000 मिलीमीटर है, या ग्रिड A से B तक जो दिया गया वो 8000 है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है वो मीटरों में दिए गए हैं। तो मैं पहले ये कोऑर्डिनेट को देख लेता हूँ, क्या ये जो पॉइंट दिया गया है ये सेम इन कोऑर्डिनेट के मुताबिक है या नहीं। तो उसके लिए मैं ID क्लिक करता हूँ और ID प्रेस करने के बाद ये मैं यहाँ पे जहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए वहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे इस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कि नॉर्थ जो है वो 1275 है और ईस्ट 641.25 है। लेकिन यहाँ पे देखें जो वाई यानी ये नॉर्थ है, तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा उसके साथ। इसी तरह ईस्ट को अगर देखें तो ये भी इस ईस्ट के साथ मैच नहीं कर रहा। अगर दूसरे स्टोर को देखें तो वो भी सेम ऐसे ही है। तो मुझे अपनी इस ड्राइंग को इन जो इसके कार्नर में कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इनके मुताबिक सेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये ऊपर देखें, यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन दी गई है ड्राइंग की। तो इसमें ये जो नॉर्थ है ये राइट साइड में है, ईस्ट जो है वो नीचे की साइड में है, वेस्ट ऊपर है और साउथ जो है वो मेरे लेफ़्ट पे है। तो सबसे पहले तो मुझे इस ड्राइंग को एडजस्ट करना है ताकि नॉर्थ मेरा ट्रू यानी ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मैं रोटेट की कमांड अप्लाई करता हूँ। खैर फर्दरी मैं पहले इस पर कोई भी कमांड अप्लाई करूँ, मैं इस पूरी ड्राइंग को कॉपी करके एक नए पेज पे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल C से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको नई टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ एक। तो नई में ये मेरे पास एक कैड की टेम्पलेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद चाहे तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ ये पे आया पेस्ट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, या किसी भी तरीके से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग है वो अभी कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं है। तो मैं इसको सिंपली पेस्ट कर लूँ, पेस्ट एज ब्लॉक कर लूँ, या पेस्ट विद ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। मैं इसको यहाँ से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करता हूँ, यहाँ फिर आप यहाँ से भी इसको एडिट पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये मेरी ड्राइंग आ गई है। इसको फुल स्क्रीन पे देखने के लिए मैं Z इंटर करता हूँ। तो ये मेरी वो ड्राइंग आ गई है जो मेरे पास पीछे थी। तो अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस पूरे ड्राइंग को रोटेट करना है।
अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट के मुताबिक ड्राइंग को एडजस्ट करने के लिए दो तीन मेथड हैं। जैसे अलाइन की कमांड भी यूज़ होती है कि ड्राइंग जो है वो रेफरेंस के मुताबिक अलाइन कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं अलाइन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं इस कमांड को रोटेट और मूव करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरी ड्राइंग में मुझे पूरी एक ही रेफरेंस पॉइंट दिया गया है जो इस ग्रिड A9 के कोऑर्डिनेट हैं, और इसमें मुझे कोई ख़ास एंगल नहीं, बल्कि ये 90 डिग्री में इसको रोटेट करूँगा तो ये मेरी ड्राइंग ट्रू नॉर्थ के मुताबिक हो जाएगी। बाज़ जगह पे क्या होता है कि ड्राइंग हॉरिजॉन्टल शो हो रही होती है लेकिन वो कुछ ख़ास एंगल में होती है, तो हम फिर ड्राइंग को उस एंगल के मुताबिक अलाइन करते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे ऑटोकैड के वीडियो बनते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा, अलाइन क्या है, मूव क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी एक ही चीज़ के ऊपर, तो मैं लिहाजा उस बेस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। चले मैं इसको रोटेट करता हूँ। रोटेट के लिए मैं इसको सिंपली ये पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करता हूँ और ये कमांड बार के अंदर आके रोटेट के लिए इसकी शॉर्ट की है RO, स्पेस की प्रेस करता हूँ। बेस पॉइंट चाहे तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, या फिर मैं इसको बेस पॉइंट 0,0 कर लेता हूँ, इंटर। और वो ये कह रहा है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल क्या देना है, तो मैं इसको 90 डिग्री देने वाला हूँ, इंटर। तो ये मेरी ड्राइंग जो है वो रोटेट हो गई है, लेकिन ये ग्रिड इधर क्यों रह गए, कंट्रोल Z, रोटेट करता हूँ मैं इस ड्राइंग को। बेस पॉइंट कोई भी मैं मान लेता हूँ, बेस इसको मान लेता हूँ, इसी पॉइंट को, तो मैं इसको 90 डिग्री देता हूँ, तो ये मेरी ड्राइंग जो है वो रोटेट हो गई है। अब ये इसमें देखें, अब हमारा ये जो ड्राइंग है इसमें नॉर्थ ऊपर वाली साइड पे आ गया है, ईस्ट राइट साइड पे, साउथ नीचे, और वेस्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में, यानी अब हमारी ड्राइंग जो है वो असल शक्ल में तो आ गई है। अब नेक्स्ट जो है उसके लिए मुझे ये कोऑर्डिनेट एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट एडजस्ट करने से पहले ये देख ले, जो कोऑर्डिनेट दिए गए ये मीटरों में दिए गए हैं, लेकिन ड्राइंग के अंदर जो डायमेंशन है वो मिलीमीटरों में। लिहाजा सबसे पहले मैं इस ड्राइंग को मूव करता हूँ। ड्राइंग को मैंने सेलेक्ट किया, मूव के लिए M की शॉर्ट की है, तो एक मिनट, ये कॉल आ रही है, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, तो मैं इस ड्राइंग को मूव कर रहा था। तो मूव के लिए वो कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट या डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बेस पॉइंट इसको ये सिलेक्ट करने वाला हूँ जहाँ के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो उसके बाद कहाँ तक मुझे मूव करना है, ये जो पहला स्टोर दिया गया 2B, तो मैं इसके मुताबिक इस ड्राइंग को मूव कर लेता हूँ। इसमें ईस्ट जी है 641,250 127500, और इसके बाद मैं इसे कोऑर्डिनेट लिखने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरी ड्राइंग मुतलका एरिया तक कोऑर्डिनेट तक मूव हो गई है। तो ये अगर आप चेक करें, मैं दोबारा इसी पॉइंट को देखता हूँ, तो ये देखें इसमें जो पहले स्टोर है 2B, इसके जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ग्रिड A9 के, इसमें है 1275। तो अब ये नीचे देखें, ये नॉर्थिंग है 1275, क्योंकि वो ड्राइंग मिलीमीटर में थी इसलिए मैंने मिलीमीटर में किया है। और जो ईस्ट है वो 641,250 है। ये देखिए इस ड्राइंग में जो डायमेंशन दी गई है वो मिलीमीटरों में है, तो इसलिए मैंने मिलीमीटरों में के मुताबिक इसको मूव कर लिया है। मैं एक और पॉइंट चेक कर लेता हूँ, ID। मैं इस ग्रिड को चेक करता हूँ, जो 8A है, इसमें क्या है, ये देखिए 6000 जो नॉर्थ है वो प्लस हुई है। तो उसको चेक करने के लिए अगर आप देखें तो ये मैंने नीचे कैलकुलेटर खुला हुआ है, इसमें देखिए ये नीचे के कोऑर्डिनेट नॉर्थ थी वो 1275,000 प्लस, अगर मैं 6000 ऊपर जाऊँ तो मेरे नॉर्थ शुड भी इतनी होनी चाहिए। तो ये देखें, और इस नॉर्थ को किधर है, हाँ ये नॉर्थ सेम है, लेकिन ईस्ट इसमें चेंज नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल ट्रू नॉर्थ है, बिल्कुल सीधा हमारा
अगर इस तरफ हम इधर चेक कर लेते हैं तो मैं इसको आईडी प्रेस करता हूँ और ये ग्रिड के ऊपर जाकर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ के नॉर्थिंग और ईस्टिंग दे देगा। देखिए यहाँ पे सीधी लाइन है, नॉर्थ सेम रहेगी और जो ईस्ट है उसमें ये 8000 जमा हो जाएगा। अब ये तो जो ड्राइंग होगी मिलीमीटरों के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे जो मुझे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो मीटरों में दिए गए हैं, लिहाजा इसको सेम कोऑर्डिनेट के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए मैं इस ड्राइंग की जो है वो स्केल चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए क्या है कि स्केल की शार्ट की ऐसी है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक किया और बेस पॉइंट वो पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैं बेस पॉइंट इसको 0,0 करके इंटर करता हूँ तो इसकी स्केल मुझे मिलीमीटरों को मीटरों के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए स्केल 1/1000 कर दें या सिंपली आप 0.001 कर दें और इंटर कर दें तो ये आपकी स्केल जो है वो चेंज हो गई। Z इंटर E इंटर। अब ये जो मेरी ड्राइंग है वो स्केल के मुताबिक तो चेंज हो गई है, लेकिन ये जो डायमेंशन थी वो तो मिलीमीटरों के हिसाब से ही रह गई है। यानी जो ये डायमेंशन दी गई थी वो सब तो मिलीमीटरों में के हिसाब से बड़ी डायमेंशन थी, लेकिन ड्राइंग जो है वो छोटी हो गई है, इसलिए ये सब ऐसे हो गया है। तो इस डायमेंशन को अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली D लिख के इंटर करता हूँ तो ये मेरा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है। यहाँ पे आके मैं ये मेरे पास दो ऑप्शन है, एक साबिया और एक ये स्टैंडर्ड। मैं स्टैंडर्ड क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मॉडिफाई में जाता हूँ, डेसिमल को मैं 2 यूनिट तक रख लेता हूँ। ये बाकी डिटेल में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको अपडेट करने वाला हूँ। स्टैंडर्ड करने के बाद इसको करंट सेट कर दें और क्लोज कर दें। तो डायमेंशन टूल बार के अंदर जाके ये सबसे नीचे है अपडेट, यानी जो मेरी डायमेंशन है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक सारी की सारी ड्राइंग जो है वो अपडेट हो जाए। तो मैं अपडेट क्लिक करता हूँ तो वो नीचे देखे मैसेज आ रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए या तो आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर नीचे आल लिख दें। चलो मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें या इंटर या स्पेस की प्रेस करें तो ये देखें ये जो आपकी ड्राइंग है वो अब मिलीमीटर में मीटरों में हो गई है और उसके डिजिट जो है वो शरिये के बाद 2 हो गए हैं। तो इसको रीजनरेट एक बार कर ले। रीजनरेट के लिए R ही इसकी शॉर्ट की है और प्रेस किया तो ये देखें ये रीजनरेट हो गया। अब अगर आप चेक करें इन कोऑर्डिनेट को तो अब जो इसके कॉर्नर में दिए गए मीटर में उसके मुताबिक ये हमारी ड्राइंग पूरी तरह रेडी हो गई है। तो चेक करने के लिए मेरे पास एक लिस्ट भी है मेरे पास, तो उससे मैं इसको चेक करता हूँ। लिस्ट पे IDD क्लिक कर इंटर करने के बाद मैं इस जो पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट में चेक कर लेता हूँ। अगर आप कोऑर्डिनेट देखें तो इसमें ईस्ट दिया गया है 641.25, तो ये देखें ईस्ट सेम है। नॉर्थिंग है 1275, तो ये 1275 है। अब ये देखें ये 1 मीटर आगे जाने के बाद नेक्स्ट कॉलम है उसका सेंटर अगर मैं देखूं सेम इसी तरह IDD, तो मैंने ग्रिड के ऊपर क्लिक किया और ये इसके कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप ये देखें क्योंकि ये मेरी नॉर्थ ऊपर जा रही है, कितनी 6 मीटर ऊपर गई है, तो 600 नॉर्थ मेरी 1275 थी, 6 मीटर ऊपर जाने के 1281 हो गई। लेकिन ईस्ट के लिए जो मेरा ग्रिड है वो सेम है, तो उसमें आप ईस्ट देखें तो ये 641 जो इस ड्राइंग के अंदर दी गई है वही है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा ग्रिड चेक कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये B नंबर ग्रिड चेक करता हूँ, मैं सेम अपनी लिस्ट की कमांड अप्लाई करता हूँ IDD इंटर और इस ग्रिड पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं अपने कोऑर्डिनेट यहाँ पे ही इंसर्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि नॉर्थ है 1275 सेम नॉर्थ, क्योंकि ये सेम ग्रिड पे दी गई है, और ईस्ट जो है वो 641 थी इस ग्रिड के ऊपर। अब इस ग्रिड से लेके इस ग्रिड की जो डायमेंशन नीचे दी गई है वो 8 मीटर है। तो ये अगर आप चेक करें इसकी ईस्ट, तो यहाँ पे थी 641 प्लस 8 मीटर जो ये दिया गया है, तो ये 641.25 हो गया है। तो अब ये मेरी ड्राइंग जो है वो कोऑर्डिनेट के मुताबिक पूरी तरह रेडी है। जहाँ के भी मुझे को कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं सिंपली अपनी जो लिस्ट पे IDD उससे अप्लाई करूँगा तो वो मुझे वहाँ यहाँ के उस जगह के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये कॉलम C2 है, अगर इसका मुझे सेंटर चाहिए
तो मैं IDD क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मुझे कॉर्नर चाहिए तो फिर कॉर्नर पे क्लिक IDD की कमांड अप्लाई करूँगा तो मुझे साइड के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। इसी तरह अब ये मेरी ड्राइंग कोऑर्डिनेट के मुताबिक रेडी है। जहाँ जहाँ के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो वहाँ के मैं इसके कोऑर्डिनेट अपने IDD कमांड से ले लूँगा। दूसरा ये काइंडली ये जो रिक्वेस्ट हैं ये मेरे जो वीडियो गुजर चुके होते हैं उससे मुतलका हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जितनी बातें मैंने की हैं वो सब उन वीडियो से एडवांस लेवल की हैं। तो जो दोस्त मुझे बिगनिंग से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये शायद चीज़ें फॉलो करना अच्छा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मैं उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। अभी तो मैंने इस ड्राइंग के अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट निकाले हैं IDD लिस्ट पे। मेरे पास तकरीबन कोई 250 के लिस्ट हैं। उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप जब ड्राइंग ऑटोकैड का बिगिनर लेवल से हम एक्सपर्ट लेवल में आएंगे तो वो लिस्ट का कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। और इंशाल्लाह कुछ थोड़ा बहुत मुझे लिस्ट बनानी भी आती है, तो कुछ लिस्ट खुद से हम लोग क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो फिर आखिर में वही रिक्वेस्ट कि YouTube के अंदर मेरा जो चैनल है उसका नाम है, आप YouTube पे लिखें www.youtube.com/c/आमिर शहजाद 216 लिख लें और उसके बाद इंटर प्रेस करें तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद काइंडली ये देखें यहाँ पे ये सब्सक्राइबर का बटन है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके सब्सक्राइब करने के बाद आपके इनबॉक्स के अंदर लेटेस्ट जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँगा तो आपके पास रिक्वेस्ट आती है। इस तरह आप मेरे साथ लिंक रहेंगे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा। और दूसरा काइंडली अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर या गूगल प्लस के ऊपर, या मैं अब जिस भी सोशल मीडिया पे ऊपर इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें दूसरों तक पहुंच सके। और दूसरा अगर आपको किसी एक चीज़ की वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ पे एक प्ले लिस्ट क्रिएट की है। जैसे ही आप मेरा ये चैनल ओपन करेंगे तो आप प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ये मेरी प्ले लिस्ट है। तो ये देखें ये ऑटोकैड की प्ले लिस्ट है और ये टोटल स्टेशन वीवा TS11 है, इसकी 2 वीडियो हैं। तो इसी तरह ये TS06 प्लस की है, इसकी 26 वीडियो हो चुकी हैं। तो इस तरह आप प्ले लिस्ट में आके जो है वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोकैड की चाहिए तो यहाँ से, और अगर आपको टोटल स्टेशन की लाइका T06 की चाहिए तो यहाँ से मिलेंगी, अगर वीवा 11 की चाहिए तो वो यहाँ से मिलेंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो, अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की ना हुई अगर, तो इंशाल्लाह वो साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा, क्योंकि एडवांस लेवल की मैं कर तो दूँगा लेकिन जो लोग मुझे स्टार्ट से फॉलो करते आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं होगी, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो काइंडली आप मेरे वीडियो पुराने को देखते हुए जो भी रिक्वेस्ट होगी वो मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई ज़रूरी रिक्वेस्ट है तो वो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।